Student, this is video number 3, chapter 6, lines and angle. Today we will discuss about the exercise 6.1. Before the exercise, let us see two exam and one theorem. These two exam we have already discussed. Exam 6.1, what is there in this exam? If a रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है, देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री. तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सेकेंड एग्जाम क्या था? सेकेंड एग्जाम था इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180. अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है, देन दिस ए बी लाइन इज़ ए स्ट्रेट लाइन. ये दोनों एग्जाम है, इनका प्रूफ नहीं आएगा आपके सिलेबस में, बिकॉज एग्जाम्स का प्रूफ नहीं होता है. नेक्स्ट इज़ थ्योरम. दिस इज़ अ थ्योरम ऑन पेज नंबर 94 NCERT. थ्योरम 6.1 इज देयर. इसका हम प्रूफ करेंगे. व्हाट इज दिस? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये आपको प्रूव करके दिखानी है. तो दिस वी आर गोइंग टू प्रूव हेयर. थ्योरम, व्हाट इज दिस थ्योरम? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल. जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हैं वो इक्वल हैं. प्रूव इट. ये हमें प्रूव करना है. सो जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है. राइट डाउन गिवन. व्हाट इज गिवन टू यू? यू हैव गिवन टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. दो लाइन्स गिवन है ए बी और सी डी जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. वट यू हैव टू शो? आपको शो क्या करके दिखाना है? यू हैव टू शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड सेकेंड आपको शो करके दिखाना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. प्रूफ स्टार्ट करेंगे. प्रूफ में एज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, जो ये ए बी है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. एंड ओ सी इज OC स्टैंड ऑन इट. OC क्या है? इस पर स्टैंड कर रही है. तो एग्जाम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर ऑक्साइम, जो लीनियर पेयर ऑक्साइम हमने किया था. सिमिलरली ऐसे भी लिखते हैं, बट इन थ्योरम मैक्सिमम हम ये वाले सिंबल यूज़ करेंगे सिमिलरली के लिए, पैरेलल लाइन LY करके. Similarly, this CD is also a straight line. CD भी एक स्ट्रेट लाइन है. तो इस ओ बी स्टैंड कर रही है स्ट्रेट लाइन के ऊपर. तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180. तो सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑक्साइम. आपको रीज़न ज़रूर लिखना है साथ में, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे इसके. दिस इज़ आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 के इक्वल है. एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी क्या है? 180 के इक्वल है. तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी. द सेम टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. एंगल 3 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, बिकॉज बोथ आर इक्वल. नाउ वट यू गेट? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो हमें क्या मिल गया? एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल मिल गया. सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन है. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सिमिलरली करके लिख देंगे. तो इट मीन्स अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा. बहुत ईजिली हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ओके, दिस थ्योरम यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक. एग्जाम्स भी लिखने हैं और थ्योरम भी लिखनी है. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन? अ लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट हो. ए बी और सी डी क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ के ऊपर. इफ़ ए ओ सी एंड बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 70. एंड बी ओ डी इज 40 डिग्री. फाइंड आउट द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. ये आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज द फिगर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? लेट अस सी है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर. ये फिगर सेम टू सेम फिगर जो हमें बुक में दी थी वही फिगर मैंने ड्रॉ की. ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, और ये ई पॉइंट गिवन है, ओ पॉइंट यहाँ पर गिवन है, और ये कुछ एंगल्स गिवन है. नाउ व्हाट इज़ गिवन? हमें गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ए बी और सी डी ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं. और क्या गिवन है? दो एंगल का सम. कौन कौन सी एंगल? ए ओ सी प्लस
BOE, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री, एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमें ये गिवन है। यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है इन द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल BOE। BOE इज विच वन, BO इज दिस वन, दिस एंगल आपको फाइंड आउट, ये हमें दोनों का सम गिवन है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है सेपरेट। एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE कौन सा एंगल है, COE, पहले मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB लाइन और CD लाइन क्या कर रहे हैं, O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो AOC and BOD, AOC and BOD are equal angle. Why they are equal? Because vertically opposite are angle are equal. अभी हमने थ्योरम की थी कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल AOC और BOD क्या हो जाएंगे, इक्वल। AOC और BOD इक्वल। BOD हमें क्या गिवन है, दैट इज 40 डिग्री, ये हमें 40 डिग्री गिवन है, तो दिस इज 40। तो इट मीन्स AOC और BOD दोनों क्या हो गए 40 डिग्री। ये भी आपके पास कितना आ गया 40 डिग्री एंगल, दिस वन इज 40 डिग्री एंगल, ये एंगल आपको 40 मिल गया। नाउ व्हाट इज गिवन, AOC और BOD का सम, BOE का सम कितना है 70 डिग्री, ये हमें 70 डिग्री गिवन है। नाउ वी गोट द एंगल AOC, एंगल AOC हमें मिल गया कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70। BOE कैसे निकलेगा, 40 डिग्री को वी हैव टू टेक दैट साइड, 70 माइनस 40 इज 30, सो BOE एंगल इज 30 डिग्री। निकल गया हमारा BOE एंगल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है COE एंगल। इसको निकालने के लिए एज AB इज द स्ट्रेट लाइन, AB आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो जितने भी एंगल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हैं इन सब का सम कितना हो जाएगा 180। दीज आर नॉट लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर सिर्फ दो एंगल होते हैं, यहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगल का सम कितना आ गया 180 के इक्वल। कौन कौन सा, AOC प्लस COE प्लस BOE, इन तीनों एंगल का सम कितना है 180 के इक्वल। अब AOC प्लस BOE ये किसके इक्वल गिवन है 70 डिग्री के इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, प्लस COE इज इक्वल टू 180। COE एंगल कैसे निकलेगा 70 डिग्री, टेक ऑन दैट साइड, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज 110 डिग्री। तो COE एंगल निकल गया, बट वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ COE, और रिफ्लेक्स हम कैसे निकालते हैं 360 में से एंगल माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 110 इज 250 डिग्री, सो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 250 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड दिस इज गिवन, अ लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, XY और MN क्या कर रहे हैं O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ POY एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री, और रेशो गिवन है हमें एंगल A और एंगल B। देखो एंगल ऐसे POM रीड करो या फिर इसका एक नाम दे दिया, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, A भी लिख सकते हैं इस एंगल को, इस एंगल को हम B भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, और MOX। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। हमें इनका रेशो गिवन है 2:3, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एंगल C फाइंड आउट करना है। लेट अस सी।